बोलिए शाशीपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंतों की जय। गुरु भगवंतों की जय। जय राधा की जय। इस अवसर में बल्लभ के श्री प्रसाद नमस्कार हमारे श्री अष्टमन बल्लभ नरेश परिवार साहब आज के पावन अवसर पर अपने रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भारत माता की जय। सलाम शहीदों को जो खो गए, सलाम शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम शहीदों को जो खो गए, सलाम शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को सलाम शहीदों को जो खो गए, सलाम शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि देता गया है वतन को रहे, जुदा हो के हमसे वो खो गए,
जुदा हो के हमसे वो हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम शहीदों को जो खो गए, सलाम शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम शहीदों को जो खो गए। दानाण शेषम् अभेपयाणम् सचे सुवर्णवचम् वयन्ति लोक में सामने नाय पोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब, महासम्मान पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संघ रत्नाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत बंदन। तेजस्वी मुनि उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु तथा माता बहनों, आप सभी का इस प्रातःकालीन धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक
अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कुछ कहूँ भारत माता के लिए, उससे पहले भारत माता की महानता का गीत के माध्यम से थोड़ा सा गुणगान कर लेते हैं, कोशिश करते हैं गाने का, प्रयास करते हैं गाने का। भावों को समझे, शब्दों को समझे और हो सके तो साथ में बोलने का भी आप लोग प्रयास रखेंगे, क्योंकि जिस भारत देश में हम रहते हैं वो भारतीय होता है और जो भारतीय होता है वो भारत देश की महिमा ना गाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हम सभी मिलकर भारत माता की महानता का गुणगान करेंगे, जय जयकार करेंगे तो बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है। पैदा जिसने कोसी से किए भगवान है, पैदा जिसने कोसी से किए भगवान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने कोसी से किए भगवान है, पैदा जिसने कोसी से किए भगवान है। इस भूमि पर महावीर बुद्ध ने अवतार लिया था, हाँ अवतार लिया था। हर पापी को सत ज्ञान दे उनको पार किया था, हाँ उनको पार किया था। करके तपस्या भारी, करके तपस्या भारी पाया निर्वाण है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने कोसी से किए भगवान है, पैदा जिसने कोसी से किए भगवान है। श्री राम ने इस भूमि पर अपनी कला दिखाई, हाँ अपनी कला दिखाई। सत्य धर्म के अमृत बूटे जन जन को पिलाई। सत्य धर्म के आगे, सत्य धर्म के आगे हारता शैतान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है। पैदा जिसने कोसी से किए भगवान है, पैदा जिसने कोसी से किए
ये भारत माता कितनी महान है। देना सहारा दुखियों को है ये किसने कहा था, है ये किसने कहा था। गुरु नानक ने अनुयायियों को यही उपदेश दिया था, हाँ यही उपदेश दिया था। गुरुओं की वाणी का, गुरुओं की वाणी का यही फरमान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने खुशी से किए भगवान है, पैदा जिसने खुशी से किए भगवान। गांधी नेहरू भारत माँ के ये सपूत हुए थे, हाँ ये सपूत हुए थे। बड़े बड़े महर्षि ज्ञानी यहाँ पर संत हुए थे, यहाँ पर संत हुए थे। इसीलिए भारत माँ की, इसीलिए भारत माँ के हर जग शान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने खुशी से किए भगवान है, पैदा जिसने खुशी से किए भगवान है। इस भूमि के लिए कहीं भी मरना पड़े तो मरना, मरना पड़े तो मरना। इसके लिए जो आए मुसीबत उसको हंस के सहना, उसको हंस के सहना। रामणिक भारत माँ, रामणिक भारत माँ सबसे महान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, कितनी महान है। पैदा जिसने खुशी से किए भगवान है, पैदा जिसने खुशी से किए भगवान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 15 अगस्त बलिदान दिवस, स्वतंत्रता दिवस है। और ये स्वतंत्रता दिवस, बलिदान दिवस मनाने के लिए आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये हमारा फर्ज भी बनता है, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस झंडे के नीचे हम रहते हैं,
जिस माँ की गोद में हम पले हैं, बड़े हुए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, कुछ समझदार हुए हैं, तो उस भारत माता की महानता के गुणगान करना हमारा क्या बनता है? हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। ये स्वतंत्रता का महल जो ये खड़ा हुआ है, ये जो भारत देश है, ये एक स्वतंत्रता का क्या है? ये एक स्वतंत्रता का महल है। और उसकी जो नींव है, किसकी नींव है? इस महल की जो नींव है, क्योंकि महल किस पर टिकता है? नींव के ऊपर टिकता है। ये महल तो हमने खड़ा कर दिया, लेकिन जो इसकी नींव है, उस नींव पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। उस नींव को हमारे को देखना पड़ेगा, उस नींव को हमारे को देखना होगा, क्योंकि नींव पर ही तो आधारित है ये पूरा का पूरा महल, और नींव से सुरक्षित होता है। ये जो महल है, नींव से ही इसकी क्या है? इसकी सुरक्षा है। नींव है, अब नींव है तो महल क्या है? महल सुरक्षित है। अगर नींव कच्ची हो तो महल क्या हो जाएगा? महल गिर जाएगा, महल ढह जाएगा। क्योंकि जिस महल की नींव मजबूत होती है, फिर उस महल को कोई खतरा नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है। हमारे लिए स्वतंत्र महल, अगर हम उसकी नींव की ओर जाते हैं, अगर हम उसकी नींव की ओर देखते हैं, अगर हम उसकी नींव की ओर निहारते हैं, अगर हम इतिहास में जाते हैं, अगर हम इतिहास को जानते हैं, अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो कितने बलिदानों से भरा हुआ है, कितने त्यागियों से भरा हुआ है। इस महल की नींव को अगर हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितने बलिदानों से ये हमारा स्वतंत्रता दिवस, ये बलिदान दिवस भरा हुआ है। कितनों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर ये भारत देश क्या हुआ? ये भारत देश स्वतंत्र हुआ, ये भारत देश आजाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने एक आवाज दी थी और कहा था कि मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, अगर तुम स्वतंत्र होना चाहते हो, अगर तुम आजादी चाहते हो, अगर तुम आजाद होना चाहते हो, तो आओ मेरे साथ और आकर मुझे तुम खून दो। आकर तुम मुझे क्या दो? आकर तुम मुझे खून दो। मैं तुम्हारे को आजादी दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे को स्वतंत्रता दिलाऊंगा। और एक बात और आपको कहूं, चाहे वो बाह्य स्वतंत्रता हो, चाहे वो आत्मा की स्वतंत्रता हो, चाहे वो बाह्य स्वतंत्रता हो, चाहे वो आत्मा की स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता के लिए अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को जीतना पड़ता है। किनको जीतना पड़ता है? अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को क्या करना पड़ता है? जीतना पड़ता है। और जीते बिना कुछ नहीं होता है। तो इतिहास गवाह है। इतिहास, आप ऐसी बात नहीं कि आपने इतिहास को पढ़ा नहीं है, आप नहीं जानते, आप अनजान हो। इतिहास गवाह है कि न बचाती अगर आशा शाह की माँ, है ना, वो चित्तौड़ की घटना आपने पढ़ी होगी। कहते हैं कि न बचाती अगर आशा शाह की माँ, आशा शाह सबको सिखाती। ना बचाती आशा शाह की माँ,
आशा शाह को सबक न सिखाती तो आज हम बड़े फक्र से कहते हैं, बड़े इम्तिहान से कहते हैं, हिंदुओं की शान, हिंदुओं की जान, हिंदुओं का प्राण, जिसमें हिंदुओं की शान, जिसने हिंदुओं की क्या रखी है, हिंदुओं की शान रखी है, ऐसा महाराणा प्रताप ने हिंदुओं की क्या रखी है, हिंदुओं की शान रखी है। तो महाराणा प्रताप एक योद्धा, महाराणा प्रताप किसकी गोद में आया? अरे किसकी गोद में आया? उदय सिंह की गोद में आया, क्योंकि महाराणा प्रताप किसके पुत्र हैं? राजा उदय सिंह के पुत्र हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म होता है इस देश में, इस भूमि पर, और महाराणा प्रताप उदय सिंह की गोद में आता है। और उदय सिंह को किसने बचाया? पन्ना धाय माता ने बचाया। और आशा शाह की मां ने, पन्ना धाय और आशा शाह की मां ने किसको बचाया है? उदय सिंह को बचाया। जब जुल्म होने लगा चित्तौड़ पर और चाचा को लालच आ गया, किसको लालच आ गया? चाचा को लालच आ गया। जब लालच आ गया, सोचने लगा कि ये तो गद्दी का क्या बन जाएगा, गद्दी का वारिस बन जाएगा। तो महाराणा प्रताप को भी अगर संभाला है, अगर महाराणा प्रताप को भी अगर सावधान किया है, अगर गिरते हुए को संभाला है, तो वो भी एक जैन था। कौन था वो? वो भी जैन था, जिसका नाम भामा शाह था। जब चित्तौड़ पर हमला किया तो महाराणा प्रताप कहां पर चले गए थे? जंगल के अंदर चले गए थे। उस समय भामा शाह ने महाराणा प्रताप को संभाला था और कहा था कि ये जीवन, सारा का सारा जीवन तुम्हारे ऊपर मेरा समर्पित है। चाहे वो धन है, चाहे वो दौलत है, सारी की सारी दौलत लगा दी उस लड़ाई के अंदर। इसने भामा शाह ने। तो यदि स्वतंत्र होना चाहते हो, यदि स्वतंत्रता चाहते हो, तो वो भगवान महावीर का सूत्र है, बड़ा ही प्यारा सूत्र है। प्रभु महावीर ने बड़ा ही प्यारा एक नारा दिया है कि जिसको जीने की आशा नहीं, महावीर क्या कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं कि जिसको जीने की आशा नहीं, मरने का भय नहीं। जिसको जीने की आशा नहीं, मरने का भय नहीं है, मरने का डर नहीं है, वही स्वतंत्रता आजादी पा सकता है, वही स्वतंत्र हो सकता है, वही आजाद हो सकता है। तो अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए कि जिन बुराइयों से जीवन हमारा खोखला बनता है, जिन बुराइयों से, जो अंदर बुराइयां आ जाती हैं, जिन बुराइयों से हमारा जीवन क्या बनता है, खोखला बनता है, जिन बुराइयों से हमारा जीवन खराब होता है, जिन बुराइयों से हमारा जीवन बिगड़ता है, जिन बुराइयों से इज्जत चली जाती है, जिन बुराइयों से पैसा बर्बाद हो जाता है और शरीर का ह्रास होता है, उनको क्या कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। अगर हम बुराइयों को छोड़ते हैं, बुराइयों का त्याग करते हैं, अगर हम बुराइयों का अनुसरण नहीं करते, उसको छोड़कर हम अच्छाइयों का अनुसरण करते हैं, तो हम क्या है, हम आजाद हैं। हम क्या है, हम आजाद हैं। तो बुराइयों को छोड़कर, बुराइयों को निकालकर अच्छाइयों को अपनाने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं या जो ऐसा करेंगे, वही तो महान बनेंगे, वही तो महान होंगे, उन्हीं के तो गुणगान होंगे। आज जितने भी जो
के अंदर उन्होंने बुराइयों का त्याग करके अच्छाइयों को क्या किया है, अच्छाइयों को अपनाया है और अच्छे मार्ग, अच्छे रास्ते पर चलकर वो अपने जीवन का उत्थान और दूसरे के जीवन का भी कल्याण कर गए। इसलिए तो वो महान हो गए, इसलिए तो वो महापुरुष कहलाए। तो महापुरुष कोई ऐसे ही नहीं हो जाता, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। तिरंगा ये हमारे देश का क्या है? ये हमारे देश की आन और बान और ये शान है। एक दिन मैंने आपको बतलाया था कि अगर तिरंगा बचा हुआ है, अगर तिरंगा बचा हुआ है, तिरंगा अगर सही सलामत है, तो सभी धर्मों के झंडे क्या है? सलामत रहेंगे। अगर हमारे इस देश के तिरंगे को कोई खतरा हो गया तो कोई भी धर्म का झंडा नहीं बचेगा। तो इसलिए कहते हैं कि तिरंगा महान है, ये देश की आन बान और शान है। तिरंगा तीन रंगा, लाल सफेद और, है ना, लाल है, ये कौन सा है? ऑरेंज है, भगवा है ना। वैसे तो लाल आता है, ये चेंज कर दिया है? अच्छा, भगवा ही आता है। अच्छा चलो ठीक है जी, भगवा मान लेते हैं, है ना, कोई बात नहीं। तो ये तीन रंग है, इसके अंदर तीन कलर है, भगवा, सफेद और हरा। तो ये जो भगवा, ये जो कलर है, जो ये लाल है, भगवा जो ये कलर है, तो ये क्रांति का प्रतीक है। वैसे लाल जो शब्द होता है ना, लाल कलर होता है, लाल कलर किसका प्रतीक होता है? लाल कलर क्रांति का प्रतीक होता है। और जो सफेद जो कलर है वो शांति का प्रतीक होता है। और जो हरा जो कलर है वो खुशहाली का प्रतीक होता है। तो कहते हैं कि जहां इन तीनों का सुंदर नियोजन रहता है, इन तीनों का सुंदर संयोजन रहता है, वहां फिर प्रगति उन्नति की संभावना बनी रहती है। तो ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भी हमारे को कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर देता है। जो समझे उसके लिए प्रेरणा है, और जो ना समझे उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए कमाल की बात है, एक बार एक जापानी से पूछा गया, किससे पूछा गया? एक जापानी से पूछा गया कि तुम बुद्ध के लिए क्या कर सकते हो? किसके लिए? क्योंकि बौद्ध धर्म जापान में है। तो उस जापानी से पूछा गया, एक सवाल किया गया, एक प्रश्न किया गया कि तुम बुद्ध के लिए तुम क्या कर सकते हो? तो उस जापानी ने उत्तर दिया कि हम बुद्ध के लिए अपना तन, मन, धन और ये जीवन समर्पित कर सकते हैं। किसके लिए? हम भगवान बुद्ध के लिए ये जीवन क्या कर सकते हैं? समर्पित कर सकते हैं। चाहे वो तन हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मन हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे ये जीवन हो, सारा कुछ हम अपने बुद्ध के लिए समर्पित कर सकते हैं। फिर कहा, अगर वही बुद्ध कभी जापान के लिए खतरा बने, इसके लिए देश के लिए, वो अपने देश की बात कर रहा है, अपने जापान की बात कर रहा है, जिस देश में रहता है उस देश की बात कर रहा है
कहते हैं अगर वो बुद्ध कभी जापान के लिए खतरा बन जाए तो हम उसे जान से मार देंगे। क्या कर देंगे? अगर वो देश के लिए कभी खतरा बन जाता है तो हम उसको जान से मार देंगे। ये होती है देश के लिए वफादारी। क्या होती है? देश के लिए वफादारी। इसलिए मेरे देशवासियों, सोचो, चिंतन करो, मनन करो कि हम जिस देश में रहते हैं उसके प्रति हम वफादार है या नहीं है। ये सोचिए, चिंतन मनन कीजिए। इसलिए किसी ने कहा कि क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो आप सभी को स्वतंत्रता हीरक जयंती, कोई 76वीं कहता है, कोई 77वीं कहता है। अब ये पता नहीं ये 76वीं है या 77वीं है। चलो जो भी है, 76वीं हो या 77वीं हो, तो है तो सही, है ना? है तो सही। हमारा देश, हमारा ये भारत इस दिन क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। तो आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की और आजादी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। आप जिस देश में रहते हो उस देश के लिए हम वफादार रहे और उस देश में रहते हुए हम ठीक रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। देव, गुरु और धर्म के प्रति हमारी आस्था रहे, आस्था बढ़ती रहे। ये हमारी आप सभी के लिए मंगल कामना है, शुभ कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि उन्होंने भी कुछ यहाँ पर आज के दिन कुछ अपने भाव प्रकट करने हैं, अपने शब्द प्रकट करने हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा श्रीमती सुनीता जैन वो एक भजन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती सुनीता जैन, ये माइक इधर आ जाएगा क्या? यहाँ पर जल्दी करो। अच्छा बैठ के गाना, चलो बैठ कर, जैसे आपकी इच्छा। या झंडे के पास आ जाते और अच्छा था। चलो फिर गा दो, कोई नहीं। अरे बहुत अच्छा, ये सही है। अच्छा बोलिए भगवान महादेव स्वामी की जय। Hare
हाँ जी, वीरेंद्र जी। और कोई बच्चा या कोई और? हाँ, सानवी का करो अभी, इनके बाद, है ना? ठीक, वहीं पे रख दो माइक, वहीं पे रख दो, उधर ही घुमा दो ये कैमरा। स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारा जो जैन धर्म है यह वीरों का धर्म है। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। ये धर्म आत्मज्ञानी का एक भयंकर महादेव स्वामी का, इस धर्म का मेरा कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। जय हो जय हो। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, एक भयंकर महादेव स्वामी का, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। यह समय सारे का चिंतन है, यह ज्ञान सारे का मंथन है। या रहते हैं ज्ञानी मस्ती में, या रहते हैं ज्ञानी मस्ती में, मस्ती है सबकी अस्थि में। जय हो जय हो। अस्थि है मस्ती ज्ञानी की, ये बात भेद विज्ञानी की। यहाँ झरते झरते आनंद के आनंद ही आनंद आत्म में। जय हो जय हो। यहाँ बाहुबली से ध्यानी हुए, यहाँ बाहुबली से ध्यानी हुए, यहाँ गौतम जैसे ज्ञानी हुए, यहाँ गौतम जैसे ज्ञानी हुए। यहाँ देवगुरु ने यह बोला, जय जयेंद्र ही अनमोला। देवगुरु ने
धर्म ही अनमोला। जय हो बोल जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर्ष हर्ष। और अब आपके समक्ष एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची शानवी जैन हैं। ये माइक की जरूरत तो नहीं इधर? अच्छा बेटा, यहीं पे बेटा, यहीं पे है ना। इसको माइक को इधर रख दो, उठा इधर रख दो साइड में। इसकी जरूरत तो नहीं आपको? ठीक, यहाँ कहाँ लेके आया है, पहले कर लेते हैं। हर्ष 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 हर्ष। भारत माता की। बहुत अच्छा, अति उत्तम। छोटी बच्ची ने बहुत ही अच्छी अपनी प्रस्तुत की। इसके लिए इस बच्ची को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप किसी और ने कुछ कहना? प्रधान जी आप आ जाओ कि माइक पे। अभिषेक इसके बाद कुछ नहीं होगा, बस खाली रास्ते का नाम। जय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं श्री नजीब मुनि जी महाराज साहब एवं तेजस मुनि जी महाराज साहब के चरणों में यमुनानगर श्री संघ की ओर से वंदन नमस्कार करके शुभ प्रातः बोलते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है, आजादी का दिन 15 अगस्त, जिसको हम कभी भी भुला नहीं पाते। और जब से हमारे देश को आजादी मिली है तब से हम सभी लोग स्वतंत्र, और इस बात की हमें सभी को गर्व होना चाहिए कि आज हम सभी कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, किसी की कोई भी मनाही नहीं है। एक देश से दूसरे देश में जाना तब भी और हर प्रकार से आपको पूरी आजादी है, बोलने की भी आजादी है और घूमने की भी, हर प्रकार से। हम आज स्वतंत्रता दिवस पर अपने कार्यकारिणी की ओर से, जैन सभा की ओर से जितने भी यहाँ पर पधारे हुए बाहर से आए हुए परिवार हैं, सभी को हम बहुत बहुत इस बात का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ इस देश में स्वतंत्रता दिवस पर आज हम जिस देश में हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इस देश को कई बार बाहर से मुगलों ने, अंग्रेजों ने राज किया और सोने की चिड़िया को इसको लूटा, अंग्रेजों ने राज किया। इस देश में जवान सेनानियों ने इन्हें बाहर निकाल दिया। जैसे हमारे जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे नेता हुए हैं, वो आज हम याद करते हैं, इन्होंने इस हिंदुस्तान के ऊपर हमारे लिए बहुत कुछ किया, अपनी जान न्यौछावर कर दी। इन्हें हमें कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप हुए जैसे इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मुगलों को निकाला और आखिरी दम तक लड़ते रहे। अंग्रेजों ने कूटनीति अपनाई और यहाँ पर हमारे आपस में हमें हिंदुस्तानियों को लड़वाया और इस पर राज किया और उसके बाद उन्हें भी मार दिया। पहले तो कह दिया कि हम तुम्हें ये देंगे, ये करेंगे, तुम ऐसे करो, पूछो, तुमको बताया करा। और उसके बाद हम जैसे कि सीरियल भी देखते हैं, पिक्चरें भी देखी, हम सभी को मालूम है कि जैसे उन्होंने कूटनीति अपनाई। सावित्री देवी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, टैगोर जी, विवेकानंद, तेरे इतने हमारे हिंदुस्तान में नेता हुए हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ किया। उधम सिंह ने जाकर के बाहर के देश में उसको को मारा और इस बात के ऊपर उधम सिंह की जयंती भी पिछले हफ्ते आई थी। और सुनाम का रहने वाला है हिंदुस्तान में हमारे पंजाब से। तो लाला लाजपत राय 15 अगस्त पर विजय प्राप्त कर इसको आजाद किया। आज हम सभी यहाँ पर यह कहना कोई आजाद है, हर बंदा यहाँ पर आज की डेट में आजाद है, हमें यह भुलाना नहीं चाहिए। यह देश है वीर जवानों
सभी गुनगुनाएं। यह देश है वीर जवानों का, नौका मस्तानों का, यह गांधी राज्य, यह गांधी राज्य मस्ती में। तो धन्यवाद जी, आजादी की सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी हम एक अपने यहाँ झंडा उतराएंगे। अभी महाराज जी होगा टाइम सभा में तो बजेंगे। हाँ जी। मैं अपनी सभा में यहाँ पर आमंत्रित सभी जितने भी संघ के पदाधिकारीगण हैं, जितने भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, जैसे महिला मंडल के प्रधान जी हैं, मंत्री जी हैं, युवक मंडल के प्रधान जी हैं, हमारे सर्वे सर्वा श्री श्रीचंद जी हैं, पूरा अध्यक्ष श्री हमारे गोलछा जी हैं, विक्की साहब हैं, हमारे कोषाध्यक्ष विजय जी हैं और बाहर से आए हुए हैं ये। तो सभी से मैं आमंत्रित करूंगा कि सभी लोग हमारे साथ आए और इस झंडे को फहराएं। आज स्वतंत्रता दिवस है और 15 अगस्त का आजादी का दिन धूमधाम से मनाएं। और हमारे अभिषेक जी आज राष्ट्रीय गान बोलेंगे। अभी है और अनु भाई हमारे मंत्री जी हैं और भी जो भी हैं गणमान्य व्यक्ति सभी आमंत्रित हैं। और झंडा लहराएंगे और उसके अभी और किसी ने कुछ कोई बच्चा कोई बच्ची, अभी बच्चा आया था बोल देता है समय चलो बहुत अच्छा। आज का जो झंडे का जो कार्यक्रम है वो झंडे का कार्यक्रम भी रहेगा और उस झंडे का जो लहराने का जो अवसर मिला है हमारे सभी के प्रधान श्री राकेश जैन जी को और साथ में जो भी यहाँ पे गणमान्य यहाँ पर हमारे बुजुर्ग यहाँ पर जो है सदस्यगण हैं वो भी साथ में आकर झंडा की रस्म अदा करेंगे। और झंडे का प्रोग्राम हो उससे पहले मैं कुछ जो तपस्याओं के नाम है तपस्याओं के नाम ले लेता हूँ और आज का जिसका आयोजन है और आज का जो यहाँ पर जाप रहेगा उनके नाम ले लेता हूँ। उसके पश्चात गुरुदेव आपको शुभकामना मंगल कामना प्रदान करेंगे और मंगल पाठ आपको देंगे। मंगल पाठ के बाद फिर अपने झंडे की रस्म प्रारंभ करेंगे। तो आज का जो प्रस्थान है सामूहिक जो प्रस्थान रहेगा। आज के दिन आपने जब भी आप किसी का मोबाइल सुनो या मोबाइल करो किसी को, तो आज के दिन आपने क्या बोलना है? वंदे मातरम, वंदे मातरम ये बोलकर फिर अपनी बात शुरू करनी है। तो आज का नियम प्रस्थान लीजिए, हाथ जोड़िए, हर्ष हर्ष। और आज श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री विजय कुमार जैन और बेटा शुभम जैन आज इनके 81वां का 41वां दिन है। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। और श्रीमती छाया जैन श्री अश्विनी जैन और इनके आज 81वां का 16वां दिन है। तपस्या करने वालों को बहुत अच्छा। और श्री नितिन जैन जो सांडोरा के अंदर रहते हैं आज उनके 81वां का 45वां दिन है। तो सभी तपस्वियों की मैं अनुमोदना करता हूँ, मंगल कामना और शुभकामना प्रदान करता हूँ। और आज का जो आयोजन है, आज का आयोजन किसका प्रदान है? श्री संजीव जैन जी का, कैसे साहब का वो सवेरे प्रस्थान लेकर चले गए हैं। बहुत अच्छा, अति उत्तम। और कल का आयोजन आप जो भी करना चाहे ध्यान रखें, नाम अपना लिखवा दीजिए। और जो यहाँ पर दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो चौमुखी जाप चलता है बड़ा ही शानदार तरीके से आप सभी के सहयोग से वो जाप चलता है। तो आज के जाप का जो लाभार्थी परिवार है वो है श्री कृष्णानंद जैन, श्री योगेश जैन धर्मपत्नी वंदना जैन, बेटा मयंक जैन और तुषार जैन परिवार की ओर से आज का ये चौमुखी जाप रहेगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, आजादी का दिवस है और आज छुट्टी है। तो जाप में ज्यादा से ज्यादा आप सभी आने का भाव रखेंगे। और कृष्णानंद जी आएंगे, योगेश जी खड़े हो जाओगे। वंदना जी, हाँ बहुत अच्छा, इधर सामने आ क्योंकि इनको बुलाना है ना आपको, है ना जी। तो अपने योगेश जी और वंदना जी इधर खड़े हैं, योगेश जी इधर खड़े हैं और आप सभी से निवेदन
भगवान का जप होने जा रहा है 4 से 5। तो अभी आप सभी जाप में ज्यादा से ज्यादा आने का आपने भाव रखना है। बहुत अच्छा। और कल का जो जाप है, कल का जाप रहेगा हमारे भारत भूषण नवदीप कुमार जैन शीश महल वालों की ओर से कल का जाप रहेगा। अनु जी भी बैठे हैं और निमिकी जी भी बैठे हैं, नजर आए थे, पता है ना। चलो बहुत अच्छा जी। और ध्यान रखो सभी जाप में ज्यादा से ज्यादा आने का आपने सभी भाव रखना है। हमारे यहाँ कल सोनीपत से पधारे श्री प्रवेश अग्रवाल जी जो हमारे मीटिंग करते हैं सबसे आते, और ये भी हमारी झंडे के इस रस्म में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद है इनका। 1100 रुपये की धनराशि इन्होंने विधानसभा को दान स्वरूप दी है। मैं इनका बहुत बहुत सभा की ओर से धन्यवाद करता हूँ। कल गुरुओं के दर्शन करने आए, कल जाप में भी भाग लिया, कल सूर्य प्रवचन भी सुना और आज का प्रवचन भी इन्होंने हमारे साथ सुना। और मैं तो कहूँगा अभी और 2-4 दिन यहीं पे रहे, जैसी उनकी इच्छा होगी। ये रिटायर्ड हैं, बैंक से ऑफिसर हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपका। और भी जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। सभी लोग भोजन की व्यवस्था जैन स्थान में उपलब्ध है, आप देख करके जाएंगे। आने वाले रविवार को हमारे यहाँ 2 जगह से नाम आया हुआ है, शिखर प्रकार विनोद कुमार जी और एक श्री श्यामलाल जी, जिनकी तरफ से अखबार की व्यवस्था रहेगी। उस दिन 3 गुरुओं का हमारे यहाँ जाप रहेगा, राममुनि जी महाराज साहब का और शिक्षा जी महाराज साहब और श्री हमारे मुखिया पटदर अनंत ऋषि जी महाराज साहब, क्योंकि 17 तारीख को उनके इस उपलक्ष्य में 1,08,000 एमबी पूरे हिंदुस्तान में करवाए जा रहे हैं। सभी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल में भाग लें। 17 तारीख के अमल यही जैन स्थान में लगवाए जाएंगे। महिला मंडल और तरनी मंडल की तरफ से वो महिला उनके हिस्सेदार हैं, साथ देंगे, सब काम करेंगे, सभी ज़्यादा अमल करें और यही जैन स्थान में अमल लगाएं। सभी की यही भावना है, महिला मंडल की और तरनी मंडल की नाम लगवा करके गए। इसके पश्चात एक सूचना है कि आज हमारे तेरापंथ जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र जी, उनकी पत्नी सुनीला जी का देहावसान हो गया था। आज उसकी 1 से 2 बजे की है रस्म में यही जैन स्थान में, और आप सभी लोगों को ये सूचना दी जाती है। आप सभी धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा आयोजन करने का भाव रखेंगे, क्योंकि ऐसे आचार्य भगवान जो शांति के देवता थे, सरलता के धनी थे और जिन्होंने शासन को दिपाया है, ऐसे आचार्य भगवान का 123वां जन्म दिवस आ रहा है। और उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 तारीख को पूरे भारतवर्ष में आइनबिल की तपस्या की जा रही है। तो मैं कहूँगा आप लोगों से भी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा 17 तारीख को आइनबिल करने का भाव रखें। और उसका जो यहाँ पर दानी का जो प्रोग्राम रहेगा, वो दानी का अपने महिला मंडल और तरुणी मंडल की ओर से रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आइनबिल करने का भाव रखेंगे। और हमारे प्रवेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलकामनाएं कि आप कल आए, कल सवेरे का प्रवचन, शाम का जाप और अभी आपने प्रवचन का लाभ लिया। इस धर्म सभा के अंदर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बस वो एक बार बैठो, 2 मिनट बोले कि महाराज जी मंगल पाठ देंगे, उसके बाद हो जाएगा। सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आपको हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, हम खुशहाल बने, समृद्ध बने, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और लौकिक दृष्टि से भी। क्योंकि आज के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो ये स्वतंत्रता आज पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। उन शहीदों को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं उन वीरों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी।
जीवन को कुर्बान कर दिया है। यदि हम आज स्वतंत्र है, आजाद है, तो उनके कुर्बानी के फल मिलेगा। तो इस स्वतंत्रता को हमने सुरक्षित रखना है। आज हमारे भीतर देश के अंदर क्या है, भारत का चारों तरफ ऐसे तत्व विद्यमान है जो इस देश को समृद्ध नहीं होने देते, आगे नहीं बढ़ने देते। और कहते हैं खजानों को चोरों से नहीं पहरेदार से खतरा है। खजानों को चोरों से नहीं पहरेदार से खतरा है। इस देश को दुश्मनों से नहीं गद्दार से खतरा है। तो हमारे देश में आज चारों तरफ खतरे मंडरा रहे, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत से ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो देश की समृद्धि को देख नहीं सकते और वो टंग खींचते रहते हैं, लोगों को भड़काते रहते हैं, कोई दंगे कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं। इस प्रकार की उनकी मनोवृत्ति है। तो ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है। हम जागृत रहें। तो आज के पावन अवसर पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने भाव रखे और सभी जगह जो स्वतंत्रता दिवस का जो ध्वज है उसको फहराया है। तो उस ध्वज को हमने सुरक्षित रखना है, उसकी लाज रखनी है, ये हमारा कर्तव्य है। अब हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी होती है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। तो हमने अपने कर्तव्य को समझना है और उस कर्तव्य का निर्वाह करना है। आज इतना ही। सबके लिए इस पावन अवसर पर हमारी ओर से, सब की ओर से, सब संतों की ओर से राष्ट्र को, समाज को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की। अब आपके सामने नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयनीनं, नमो वज्रायनं, नमो लोहे सबसाहुनं, ऐसो पंचनमो कारो सब पापनाशनं, मंगलं सवेशं वर्णं भवे मंगलम्। चतारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहो मंगलम्, केवले पनतं, केवले पनतं। चतारि शरणं भवजे, अरिहन्ते शरणं भवजे, सिद्धे शरणं भवजे, साहु शरणं भवजे, केवले पनतं, धम्मं शरणं भवजे। अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवले कृपया गया धर्म का शरण। चार भारत माता की। राष्ट्रीय गान शुरू करने जा रहे हैं। कृपया सभी अपनी पोजीशंस ले लें। जन